राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान व दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। आज आप सभी जानेंगे माघ पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, श्री सत्यनारायण व्रत कब रखें और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले दान के बारे में कि इस दिन कौन सा दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को है। इसी दिन सत्यनारायण व्रत भी रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साल 2025 में माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का शाही स्नान भी किया जाएगा, जिसके चलते इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए देवलोक से देवता भी पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, जबकि कुछ चीजों के दान से बचना चाहिए। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन क्या दान करें और क्या नहीं। माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से करियर से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं, कार्यों की विघ्न बाधा दूर होती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन अन्न का दान भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन अन्न का दान करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। पूर्णिमा के दिन श्रृंगार का सामान दान करने से पति व संतान की आयु लंबी होने की मान्यता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। माघ पूर्णिमा के दिन लोहे की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि लोहे की चीजों का माघ पूर्णिमा पर दान करने से शनि देव रुष्ट हो सकते हैं, सुख समृद्धि में रुकावट आने लगती है। माघ पूर्णिमा के दिन चांदी से बनी चीजों का दान करने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांदी को चंद्रमा का कारक माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, इसलिए इस दिन चांदी का दान करने से चंद्र दोष लगने की मान्यता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक परेशानी के साथ आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन नमक का दान करने से सुख व वैभव में अशुभ प्रभाव पड़ता है, घर की बरकत रुक जाती है और दरिद्रता का आगमन होता है। कहा जाता है कि इस नमक का दान करने से राहु दोष लगता है और व्यक्ति को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दिन नमक का दान नहीं करना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ समय सुबह 5:19 से सुबह 6:10 है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, साथ ही मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके परिवार पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है।
पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का चांद शाम के समय 6 बजे दिखाई देगा, जबकि पूर्णिमा तिथि 7:22 तक रहने वाली है। ऐसे में 6 बजे से लेकर 6:53 या 7:22 तक चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ समय रहेगा। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इसके बाद सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र को बिछा लें। इसके बाद उसे चारों तरफ से कलावा बांध दें। फिर भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र आदि अर्पित करके तिलक लगाएं। इसके बाद प्रसाद के लिए पंचामृत, कसार, केले आदि रख लें और पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान की आरती करके अपनी पूजा संपन्न करें। पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए अन्य शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:12 से 12:35 तक रहेगा। अमृत काल का समय शाम 5:55 से शाम 7:35 तक होगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:06 से सुबह 5:28 तक होगा। मध्य प्रातः काल का शुभ मुहूर्त सुबह 8:25 से सुबह 9:49 तक होगा। राहु काल जिसे अशुभ समय माना जाता है और इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जिसका समय दोपहर 12:41 से दोपहर 2:05 तक रहेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।